मुल्क टूट चुका है। ये सिर्फ एक खौफ की फ़ज़ा है, लोग नहीं बोलते। मुल्क टूट चुका है, मुल्क के पल्ले कख नहीं है। ये मेरी आज ये नोट कर लें, कभी KPK से शुरू होगी तहरीक, जब भी हो, साल बाद हो, 6 माह बाद, उसके बाद उसको बलूचिस्तान शामिल तो होगा, चल रही है बलूचिस्तान। हाँ, उसके बाद ये सिंध शामिल होगा, ये पंजाब अलग एक छोटा सा रह जाएगा। कर सकते हैं, कर पाएंगे हम मुकाबला कर पाएंगे। सर? किस तरह से? बातों से? हमारे साथ हमारा अल्लाह है। कि पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ फ़ौज नमाल है। फ़ौज को दो ही काम आते हैं, या गोली मार दो या गोली खा लो। इसमें मैं मोदी जी का एक बयान हम कहते हैं मोदी जो है वो चाय बेचने वाला है। वो चाय बेचने वाले ने वो काम दिखाया जो यहाँ मिलों वालों ने नहीं दिखाया। सबकी मदद कर रहा तो क्या हमारी ना करता? हम इंडिया जैसे 4-5 मुल्कों को वैसे पाल सकते हैं अभी भी। कहा दुश्मन भाई मेरे बात सुनो, जो अंतर से तुम्हें जड़े तुम्हारी काट रहा है वो तुम्हारा दुश्मन कहाँ से है, वो दोस्त कहाँ से, मुझे बताओ। पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लुएंशियल रेट है, जो पॉवर्टी है, वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ उसने कहा कि इंडिया आने वाले टाइम के अंदर दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। अभी तो 5वीं है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर दूसरी तीसरी बन सकता है। क्या कहेंगे कि एक ही मुल्क से आज़ाद हुए, उनसे आज़ादी ली, उनसे अलग हुए, आज वो कहाँ हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? क्या ये हालात कब तक चलेंगे? ये हालात हमेशा ही ऐसे रहेंगे, कभी भी चेंज नहीं हो सकते। जब तक आप अपने घर का सिस्टम चला लें, आपकी इनकम कम है, अखराजात आपके ज़्यादा हैं, तो कभी भी आप ना कर्जे उतार सकते हैं, ना आपकी डेवलपमेंट हो सकती है। वर्ल्ड बैंक IMF ने कभी नहीं कहा आपको कि आप टैक्स लगाएं। वो कहते हैं आपके जो अनडेवलप अखराजात हैं वो 3600 अरब हैं, इनको आप 600 पे लेके आएँ, 3000 अरब आप अखराजात कम करें, वही आप सूद दें, वही आप अपना कर्जा कम करें, तभी जाके आप सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन वो नहीं हो सकता। कनाडा जैसे मुल्क में 84 गाड़ियाँ हैं टोटल सरकारी, यहाँ हमारे पाकिस्तान में 6.5 लाख गाड़ियाँ हैं, और सिर्फ 45,000 गाड़ियाँ जो है ना वो सिर्फ इस्लामाबाद में है। उसके ड्राइवर, उसका पेट्रोल, उसका मेंटेनेंस का आप अखराजात कर लें। ये शाही अखराजात जब तक आप काम नहीं करेंगे, ये मुल्क ना कभी तरक्की कर सकता है, ना करेगा। ये सिर्फ आस है, वो आ जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता। ना इमरान खान ने खर्चे कम किए थे, ना नवाज शरीफ करेगा, कोई भी आजा नहीं करेगा। हमारी ये मजबूरी है, इसलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, पाकिस्तान ऐसे ही रहेगा। सर यहाँ पर फिर हम बात करते हैं कि हम मुकाबला करेंगे हिंदुस्तान का, उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे हर एक चीज़ का। सर मुंह तोड़ जवाब देना तो फिर एजुकेशन में दें, फिर उनके जो IT एक्सपोर्ट करके दें, चंद्रयान बेचकर उनको जवाब दें। उन्होंने चांद मिशन भेजा, वो भी सक्सेस हुआ। हर चीज़ में वो कामयाबी हासिल करते हुए जा रहे हैं डे बाय डे। दुनिया उनकी रिस्पेक्ट कर रही है। आप देखेंगे तो G20 की मीटिंग वहाँ पर हुई, वर्ल्ड के लीडर सारे वहाँ पर हैं। तो क्या वाकई में हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? किसी सूरत में उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं 92 में दुबई में काम करता था, उस वक्त 5% इंडियन थे, 95% पाकिस्तानी थे। अब सूरत ये है कि वहाँ 5% पाकिस्तानी है, 95% इंडियन है। और उन्होंने काम चावल का काम हमारे चावल लेके और अपना लगा के ब्रांड लगा के बेचे हैं। आज पाकिस्तान का नाम नहीं है चावलों में, सिर्फ इंडिया का नाम है, क्योंकि वो अपने मुल्क से सिंसियर हैं, अपने आप से सिंसियर हैं। सही होगा। तो क्या उनमें क्या ऐसी चीज़ें, क्वालिटी है जो कि हमारी जगह रिप्लेस कर लिया अब हिंदुस्तान ने? वर्ल्ड दुनिया अब उनको सलाम कर रही है, हमें रिजेक्ट करती है भाई। वो जो लीडर है ना, वो कौमी लीडर हैं, और वो कौम के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं। हम कहते हैं मोदी जो है वो चाय बेचने वाला है। वो चाय बेचने वाले ने वो काम दिखाया जो यहाँ मिलों वालों ने नहीं दिखाया। हाँ, असल बात ये है कि वो हम अब इस कन्फ्यूजन से कभी निकले नहीं हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, जो मर्ज़ी करें हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, जो मर्ज़ी करें हम मुसलमान हैं। ये बात नहीं है। हमारी ना कभी तरक्की हो सकती है, ना कभी होगी। सर यहाँ पर पूरी दुनिया अब डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। सऊदी अरेबिया ने देखें इजराइल को तस्लीम कर लिया। हम अभी तक इंडिया के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट में है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या इन सब सिचुएशन के अंदर कश्मीरियों को हम कहेंगे कि भाई वो सारी चीज़ें जो आपको मिल रही है हिंदुस्तान को वो छोड़कर हमें एक्सेप्ट कर लो? क्या वो करेंगे? कभी भी नहीं। वो कभी भी ना उनको ज़रूरत है। ये सिर्फ शोशा है हमारे सियासतदानों का। सर ठीक है, अभी कट कर रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। इतने सालों से 76 सालों से दुश्मनी कर रहे हैं, डिफेंस का आधे से ज़्यादा पैसा उधर लगा रहे हैं। आज सुलहनामा पे सिग्नेचर करेंगे, भाई जो भी कॉन्फ्लिक्ट था हमारे बीच में उसको ख़त्म करते हैं। जो भी डिफेंस पे जितना लगता है हम अपने एजुकेशन पे लगा लें, हम अपने हॉस्पिटल्स पे लगा लें। नहीं लगता कि मुल्क डेवलप वो नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता। क्यों? दुनिया की कोई कंट्री ये बता दें जहाँ फ़ौज का कारोबार करती हो, कोई दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बता दें जहाँ डिफेंस सोसाइटियाँ हों। ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही हैं। ये इसलिए ये चाइना में जावेद चौधरी का कॉलम है, 0 पॉइंट में उसने लिखा हुआ है कि सिंगापुर गए थे तो उन्होंने सिंगापुर में कहा था कि पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ फ़ौज नमाल है, फ़ौज को दो ही काम आते हैं, या गोली मार दो या गोली खा लो। मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल सुनहरी साल ज़िंदगी के मैंने इस मुल्क की आइन की हुक्मरानी के लिए दिए हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने 5.5 साल जेल काटी है ज़िया दौर में। अच्छा जी।
क्यों जेल क्यों काटी? इसीलिए कि यहाँ डेमोक्रेसी हो, यहाँ पब्लिक के हकूक़ हों, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ना कभी हो सकते हैं, इसके लिए मायूस होकर बैठ गया कि ना कभी हो सकते हैं, ना कभी होंगे। मतलब कि जो इस मुल्क के हक के लिए, जो इस मुल्क के बका के लिए बात करता है, उसको जेल हो जाती है। जी आपने कल देखा नहीं है क्या हुआ है? हाँ नहीं, इमरान आप एक कल वो लेडीज़ को ज़मानत हुई, उसको पकड़ के ले गए। कोई कानून, कोई ज़ाब्ता किसी जगह पे तो हो ना। जहाँ हमारा जज काम ही नहीं करेगा, जज को अपनी पड़ी है कि मेरा बेटा ना नौकरी से चला जाए, मुझे मेरी पेंशन ना बंद हो जाए। वहाँ क्या दुनिया में चैसलर से पूछा था कि हालात कैसे चल रहे हैं, उसने पूछा था अदालतें इंसाफ दे रही हैं? उसने कहा जी अगर दे रही हैं कभी हारेंगे नहीं। तो हमारे यहाँ ना इंसाफ है। पोता दादा से केस करता है, पोता जाकर उसका फ़ायदा लेता है। मेरे अपने मामला इस तरह के हैं। रोज़ ये मैं अभी आपको अगर कह दें दिखा देता हूँ कि परसों 21 को डेढ़ लगी थी, रीशेड्यूल कर दिया। जज साहब का मूड नहीं केस सुनने का। ये जज साहब जो 40 से 50 लाख में पढ़ते हैं, हाँ काम करने का आधे घंटे ज़्यादा वो काम नहीं करते। यही यार सूरत, ये सारे ये करप्ट लोगों को लगाते हैं, करप्ट लोगों को लाते हैं ताकि वो करप्शन में इनके साथ रहें, इनसे बोले ना। रशिया की एक किताब है जिसमें लिखा हुआ है एक जर्नल ने कि आपने अमेरिका के लिए क्या किया, क्या आपने अमेरिका को कितने फैसिलिटी दे दी। उसने कहा मुझे यही काम कहा था कि नाअहल लोगों को अहल सीटों पे लगाओ, मुल्क खुद ही टूट जाएगा। मुल्क टूट गया। फिर क्या हम इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? इसी चीज़ का मुल्क टूट चुका है। ये सिर्फ एक खौफ की फ़ज़ा है, लोग नहीं बोलते। मुल्क टूट चुका है, मुल्क के पले कख नहीं है। ये मेरी आज ये नोट कर लें, कभी KPK से शुरू होगी तहरीक, जब भी हो, साल बाद हो, 6 माह बाद, उसके बाद उसको बलूचिस्तान शामिल तो होगा। चल रही है बलूचिस्तान। हाँ, उसके बाद ये सिंध शामिल होगा, या पंजाब अलहदा एक छोटा सा रह जाएगा। आपको तो यहाँ पर आप सच बोल रहे हैं, गद्दार करार दे देंगे। आप यही तो बात है। अगर आप सच्ची बात करेंगे तो आप गद्दार हैं। अगर कानून की बात करेंगे तो आप तो हिने अदालत हैं। अगर हम मज़हब के बारे में बात करेंगे तो आप काफिर हैं। यही तो हमारी प्रॉब्लम है। क्या समझते हैं आपका जो ये सिचुएशन पैदा हुई है, इस पर काबू पाना, क्या डे बाय डे में हम मज़ीद गिरते जाएंगे या इस पर काबू भी पा सकते हैं? फॉर एग्जांपल के अभी हमने बाहर से कर्जा उठाया, वो कर्जा खत्म हो गया, फिर हमने वो कर्जा उठाया, यही चलता आ रहा है 76 सालों से। वर्ल्ड की इकोनॉमी चलती है, उनके ट्रांसपोर्ट, उनके एक्सपोर्ट, उनके जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट चीज़ें करेंगे उनकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। हमारी तो कर्जा लेकर चल रही है। आवाम समझती है कि भाई हम सब कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, हम सब कुछ बनाते हैं। क्या इनके पीछे सबसे पहला स्टेप 10 साल के लिए मुल्क में स्टेबिलिटी। 10 साल के लिए आप एक गवर्नमेंट रखें, उसके लिए आर्मी चीफ यानी कि कह लें कि गवर्नमेंट में कोई इंटरफेयर ना करे, जो आपको पता है मुल्क के हालात है, ठीक है। और अगर वो दोनों आपस में कह लें कि टेबल टॉक करते हैं तो तीसरा फरीक आ जाता है। आई होप आप ये सामने बिल्डिंग देख ही रहे हैं, ये फरीक आ जाता है। तो एक कह लें कि एक हुक्मरानी की, ताज की, बादशाहत की एक जंग है। वो जब तक एक बंदा दूसरे का कह लें कि मैंडेट नहीं एक्सेप्ट करेगा तो यही सिस्टम चलता रहेगा।